एक बार राजा परीक्षित के कल्याणार्थ भगवान सुखदेव जैसे ही भागवत की कथा सुनाने लगे तो स्वर्ग लोक से देवता अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हो गए। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सभी देवता आगे देवराज खड़े हैं, इंद्र अग्नि वरुण सब हाथ बांधे खड़े हैं। सुखदेव महाप्रभु ने जैसे इंद्रादिक देवताओं को देखा बोले महाराज आए हो, बैठ जाओ कथा में। बोले महाराज कथा में बाद में बैठेंगे, पहले थोड़ा चर्चा कर ले। बोले कौन सी चर्चा? बोले हमने सुना है राजा परीक्षित को सप्तम दिवस सर्पदंश का श्राप लगा है। बोले सत्य सुना है। तो बोले ये मरने वाले हैं तो इनको अमृत पिला दो, ये मरेंगे नहीं। सुखदेव महाप्रभु ने विचार किया कि देवता अमृत लेकर के आ गए, क्योंकि ये स्वर्ग के देवता तो जब कोई प्राणी पुण्य कर्म के बल पर स्वर्ग में जाता है तो उसको अमृत पिलाते नहीं है, सुंघाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी कृपणता दिखाते हैं, क्योंकि अमृत पान कराएंगे तो फिर वो तो भी अमर हो जाएगा कि नहीं, सिर्फ सुंघाते हैं। देख लो भाई, इसकी सुगंध से ही आनंदित रहो। और ऐसे कृपण देवता स्वर्ग से आ गए बिना कुछ कहे, कुछ तो चक्कर है। बोले देवताओं को चाहते भी हो, बड़े परोपकारी बने पड़े हो आजकल। बोले महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहते, कथा सुधाम प्रयच्छस्व, ये कथा सुधा हमें दे दो और ये सुधा जो स्वर्ग का है इसको परीक्षित को पिला दो। जैसे विनिमय की बात करी तो अब क्रोधित हो गए सुखदेव महाप्रभु कि देवता कथा सुनने आते तो बैठ जाते, हम इन्हें भी सुना देते, पर ये तो महाराज विनिमय करने आए हैं। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भगवान का कथामृत। अरे इसमें तो कृपणता है, भगवान की कथा में कहाँ कृपणता है? ये तो एक घड़े में भरा पड़ा है, भगवान की कथा तो अनंत अनंत है। भगवान की कथा से तुलना करी, इसलिए क्रोधित हो गए और डांट दिया सारी सभा में। सुखदेव महाप्रभु ने देवताओं भाग जाओ यहां से, को सुधा को कथा के भागे। और कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी की सभा में। हे परमपिता ब्रह्मा जी, देवताओं का इससे बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ देवताओं? बोले एक बाबा जी कथा सुना रहे थे, हम भी कथा सुनने चले गए, साथ में अमृत भी ले गए थे कि राजा परीक्षित को पिला देंगे तो हमें कथा मिल जाएगी और उसको अमृत मिल जाएगा। पर बाबा ने तो हमको सारी सभा में डांट के भगा दिया। ऐसी क्या विशेषता है उस कथा में? ब्रह्मा जी बोले हम भी परीक्षा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू मंगवाया और तराजू के एक पलड़े में सारे शास्त्र रख दिए, अपना ब्रह्मांड जो सृष्टि प्रपंच है रख दिया, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को स्थापित कर दिया। पर जैसे ही भागवत ग्रंथ उसमें स्थापित हुआ तो भागवत का ग्रंथ तो नहीं उठा, पर सारे शास्त्र और ब्रह्मांड हल्के पड़ते चले गए। ब्रह्मांड वाला पड़ला हल्का पड़ गया। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। ब्रह्मा जी की सभा में कोई छोटे मोटे नहीं बैठे थे सदस्यगण, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तपस्वी, मंत्रवेत्ता, महामुनि बैठे थे। सबने ये कौतुक देखा कि भागवत का पलड़ा नहीं उठा। इसका मतलब भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात मुरली मनोहर की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। भगवान श्रीमद् भागवत में विराजमान हैं, इसीलिए पलड़ा नहीं उठा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये दिव्य महिमा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कलिकाल में जितने भी प्राणी हैं जो वो भागवत की शरण में आ जाएंगे
तो काल रूपी ब्याल उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अंत में बैकुंठ को सब प्राप्त हो जाएंगे।